हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सिकंदर कुमार आप लोगों का एक्सीलेंट करियर पॉइंट फैमिली में हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं सुबह आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 तक कराया था और मैं फिर से आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करा रहा हूं दोस्तों। इसके आगे जो भी क्वेश्चन होगी आपको वो भी बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। जैसे आपने 6 नंबर तक क्वेश्चन किया था, फिगर के साथ साथ समझ के किए थे, उसी प्रकार सर हम फिर करेंगे क्वेश्चन को समझ के। तुम देखो तो यहाँ लिखा देख रहा कपड़ा, ठीक है दोस्तों। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन को आप समझिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को आप समझिएगा क्या है नहीं है, आगे आना मांगे सॉल्यूशन इसको कीजिए। क्या करेंगे? सॉल्यूशन, SOLUTION सॉल्यूशन। क्वेश्चन है तो इसका क्या होगा? सॉल्यूशन। सबसे पहले दोस्तों इसको क्या कीजिएगा, पढ़िए। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या बोलता है, उसको आप क्या कीजिए? ड्रॉ कीजिए। क्या कीजिए? ड्रॉ कीजिए। बैठिए, ड्रॉ कीजिए। क्या कीजिए? ड्रॉ कीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए? एक वृत्त बनाइए। क्या कीजिए? एक वृत्त बनाइए। सपोज दैट सर मैंने ये वृत्त बनाया और वृत्त में ये रहा सर सेंटर पॉइंट, ये रहा क्या सर? सेंटर पॉइंट। और सेंटर पॉइंट ये हो गया, उसके बाद क्या करेंगे? ये O दे दीजिए और यहाँ B दे दीजिए। क्यों सर? ये A दे दीजिए। अब उसके बाद इसको मिला दीजिए। तो त्रिज्याएं कितना बोला है सर? 12 सेंटीमीटर। कितना बोला? 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाया मैंने। एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 180 120 डिग्री कोण अंतरित करती है, अर्थात क्या करती है? बनाती है। केंद्र पर 120 डिग्री 120 डिग्री क्या करती है? बनाती है केंद्र पर कोण। तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या कीजिए? इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए, ऐसे जीवा तब ना 120 डिग्री को 120 डिग्री एंगल ऐसे बनता, तो ऐसे फैला रहेगा तब ना। अब क्या करेंगे दोस्तों? ये जीवा हो गया और ये इसका एंगल पे केंद्र पे कोण कितने डिग्री का बना दिया? 120 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है सर। अब क्या हुआ कि कोई वृत्त है, कोई वृत्त में एक ऐसी जीवा है जो केंद्र पर 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, जहाँ केंद्र त्रिज्याएं वृत्त का कितना है सर? त्रिज्याएं 12 सेंटीमीटर है। 120 डिग्री एंगल बनाया, अंतरिक्ष करता है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब इस दिशा के सामने वृत्तखंड, तो इसमें दो हो जाएगा, बड़ा वृत्तखंड और एक छोटा वृत्तखंड। तो संगत वृत्तखंड यही हो जाएगा सामने वाला। इस वृत्तखंड का क्या बोलता है? क्षेत्रफल निकालने, इस वाले भाग का क्षेत्रफल। तो बोलिए दोस्तों आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? बोलिए आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होगा डायरेक्ट। यदि नहीं भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप समझिए करना क्या। सपोज दैट सर यदि यहाँ से हम इसको पूरा ले लें, तो ये ऐसे यदि आप पूरा इसको लीजिएगा, जैसे सर क्या है ऐसे, और इसको यदि आप पूरा लीजिएगा तो ये 120 डिग्री और ये कहीं ना कहीं त्रिज्याखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? त्रिज्याखंड हो जाएगा। और सर त्रिज्याखंड में यदि आप इस त्रिभुज को क्या कीजिएगा? घटा दीजिएगा। और घटा दीजिएगा त्रिभुज को, तो ये क्षेत्रफल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो चीजें कैसे करनी है ये आपके हाथों में है, बस सोच समझ के करनी है। कैसे करनी है सर? सोच समझ के। देखिए क्या होगा दोस्तों, आपकी लिखिए संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? तो लिखिए संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, फिर माइनस कर दीजिए। माइनस क्या कीजिएगा? इसको बी मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए? बी। माइनस कीजिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? AOB। और मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक अलग ही फॉर्मूला होता है। इसका जो ये फॉर्मूला शायद यहाँ आपको दोस्तों दिख रहा होगा, और ये साइड में लिख देते हैं 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। याद है दोस्तों आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर, आप बता दीजिए हमको सर। अब क्या हो जाएगा? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा सर? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ये है सर। ठीक है, इसमें क्या करना? त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो बस आपको ये मिल जाएगा। यही आपको निकालना था सर। अब देखिए क्या होगा कि आप त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का मैंने फॉर्मूला क्या बताया है? 1/2
साइन थीटा आर स्क्वायर 1/2 साइन थीटा 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। ठीक है सर। अब क्या है, आप देखिए इन दोनों में से ऐसा कौन सा चीज है कि जो दोनों में कॉमन है, तो आप बोलिएगा देखिए ये मेरा क्या है, आर स्क्वायर कॉमन है, आर स्क्वायर तो हो जाएगा थीटा बटे 360 फिर गुनी पाई, ये ना होगा पाई, फिर माइनस 1/2 साइन थीटा। इससे अधिक कुछ होगा नहीं सर। अब मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया था, बताया था। अब इसका आप मान रख दीजिए, आर का मान क्या है सर, आर का मान सवाल में मेरा देखिए 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर, 12 का होल स्क्वायर, फिर ये रूट हो जाएगा पाई का, थीटा का मान कितना है सर 120 डिग्री, कितना है 120 डिग्री। और फिर सर पाई का मान क्या यूज कीजिएगा, पाई का मान देखिए क्या है 3.14 ये बटे 360 डिग्री। उसके बाद 1/2 साइन कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब जरा दोस्तों आप बताइए साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। यदि आपको याद होगा तो आप सवाल आगे कर लीजिएगा, अन्यथा कहीं ना कहीं आप फंस जाइएगा। तो आपको याद है दोस्तों, बताइए साइन 120 डिग्री का मान क्या होगा, किसी को याद है तो शायद नहीं हो। और मैं इंटर का एक कॉन्सेप्ट यूज करके यहाँ बताऊंगा कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो दोस्तों साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। √3/2 आप मान रख दीजिए सर। देखिए 12 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, फिर क्या होगा सर इसको आप कटा दीजिए। जब आप कटाइएगा तो ये 0 0 कैंसिल आउट, 12 किया 36, बोलिए होगा कि नहीं होगा। और देखिए दोस्तों ये दशमलव जब आप उड़ाइएगा नीचे कई 0, 2 0 आ जाएगा। और फिर अब मान रखिए 100, अब नीचे ऊपर क्या बचा सर 314 बटे क्या हो जाएगा, बोलिए तो क्या होगा 300 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 300 हो गया। और फिर माइनस 1/2 साइन 120 डिग्री का वैल्यू हो जाता है सर, साइन 120 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2, क्या हो जाएगा √3/2, इसको याद रखिएगा दोस्तों। तो हो जाएगा ये 100 साइन क्या हो जाएगा √3/2 हो गया। बोलिए आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं सर। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और इसको आप 2 गुना 2 करके 4 ही लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। पहले ये क्या हुआ समझ में आया, √3/2 इसका मान हो जाएगा साइन 120 डिग्री का, और 1/2 पहले है तो √3/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3/4, और ये 1 अब क्या होगा जरा बताइए, इसको कटेगा नहीं तो इस दशमलव को आप किसी नहीं लिखेगा नीचे, इसको यही रहने 3.1 है, तो ये यहाँ हो गया। ठीक है सर। अब कैसे सोल्यूशन होगा तो देखिए क्या हो जाएगा 144 फिर बटे क्या हो जाएगा 12/12 और नीचे 3 चौके 12, अब 3.14 में जब 4 से गुना कीजिएगा तो जो आएगा फिर माइनस 4 किया और 3 मल्टीप्लाइड बाय √3। और फिर क्या कीजिए दोस्तों, अब देखिए जब इसको आप गुना कीजिएगा तो मैं इधर करता हूँ, देखिए 144 फिर क्या होगा 3.4 चौके 16 बचा कितना 1 सर, 4 एकम 4 4 एकम 4 5 और फिर 4 तिया 12, यही ना होगा दोस्तों। ठीक है सर। दशमलव 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद आप क्या कीजिए दशमलव लगा दीजिए, कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं होगा। फिर जो है दोस्तों -3 गुनी √3 का देखिए दोस्तों वैल्यू क्या है, √3 का वैल्यू हो जाएगा 1.73, फिर डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, डिवाइड में 12। फिर कोई तरह का दिक्कत नहीं सर, आप सॉल्यूशन करते जाइए, आंसर आपका आएगा। देखिए 12 का होल स्क्वायर यहाँ 12 आया ना, कितना आया 4 तिया 12, और बताइए 12 और 144 कटेगा कैसे, कट जाएगा, कितना हो जाएगा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 हो गया सर। अब क्या हो जाएगा 12, उसके बाद 12 में 12 हो गया, और देखिए अब 12.56 माइनस, अब इसको गुना कीजिए 3 तिया 9 और फिर 7 तिया 21 करीब 1 बचा कितना 2 और फिर 2 3 गुने 1 3 3 2 5 और दशमलव आप कहाँ लगाइएगा तो दशमलव 2 अंक के बाद यहाँ लगा दीजिए। अब क्या होगा इसको आप घटा दीजिए 12 में, इसको घटाइए तो जरा आसानी से घट जाएगा,
इसे थोड़ा हो जाएगा मेरा 12.56 में घटाना है हमको 5.19। ये सब दोस्तों ये आपका कार्य है, क्योंकि आपको करके दिखा देते हैं कि आंसर निकलता है। आप लोग सोचिएगा कि नहीं ये बहुत ही कॉम्पिटेटिव सवाल आ गया, आंसर नहीं निकलेगा, तो आंसर निकलेगा यदि आप अच्छा से निकालिएगा, निकलेगा। तो घट से क्या हो जाएगा 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7 और ये 4 में फिर एक घट जाएगा, 3 हो जाएगा और फिर ये 12 में 7 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों ये हो जाएगा आपका 7.12 7.37 होगा, कितना हो जाएगा 12 गुनी 7.37। और इसको जब आप गुना कीजिएगा तो आप फिर क्या हो जाएगा, इसको 10 में बुलाइएगा तो 1 तो नीचे आएगा। फिर देखिए 12 12 पंचे 7 72 72 84 12 सते 84 84 करीब 4 बटा कितना 8। अब देखिए 12 या 36 और 8 कितना हो जाएगा 36 36 4 40 36 4 हो जाएगा 40 4 44 44 करीब 4 बटा कितना 400। अब फिर 4 बटा 12 सते 84 84 अभी 4 कितना हो जाएगा 88 और 88 बटे 100 बटे कितना हो जाएगा 100। और उसके बाद देखिए 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या हो जाएगा सर आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब भले ही सर कैलकुलेटिव हो, भले ही कैलकुलेटिव चीजें हो, पर जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आंसर के आसपास करीब आप पहुंच जाइएगा। इस तरह के सवाल में यदि आप आंसर के आसपास करीब भी हैं तो आपका आंसर को क्या समझा जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 बता चुका हूं और 7 आपको समझ में आया होगा और आपका काम है चीज़ों को समझना और होमवर्क के रूप में दोबारा अपने आप से बनाना। आप मेरे बिहारीपुर के सभी बच्चों से मेरा विनती है, निवेदन है, जो भी आप समझिए ये है, और मेरे आस पड़ोस के भी जो भी बच्चे हैं उससे भी मेरा विनती है कि आप वीडियो को सिर्फ देखें नहीं, वीडियो को देखने के साथ साथ आप क्वेश्चन को दोबारा तीबारा 4 बार 5 बार जो भी होता है दोस्तों इसको बनाइए। अब बनाइएगा तो आप ना सीखिएगा। यदि आप सीख लेते हैं तो इससे बेहतर क्या है, आप पढ़ते क्यों है सीखने के लिए, और यदि आप सीख जाते हैं तो हमको खुशी मिलेगी। यदि आप नहीं सीख पाते हैं तो ये मेरा मेहनत क्या हो जाएगा बेकार हो जाएगा। तो दोस्तों आपके मेहनत पे हम भी खुश हैं। यदि आप मेहनत कीजिएगा, आप बनाइएगा तो हमको खुशी मिलेगा। यदि आप नहीं पढ़िएगा, आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो कहीं ना कहीं हमको लगेगा कि मेरा मेहनत बर्बाद हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम ऐसा उम्मीद भी नहीं आप लोगों से करते हैं, हमको विश्वास है मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं आप मेहनत करते होंगे, आप पढ़ते होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझा दिया हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताया। सिर्फ जगह नहीं है इसलिए दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 इधर बता रहा हूँ। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 8 सोल्यूशन इधर कर देते हैं। ये हो चुका है सोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 8 सोल्यूशन SOLUTION सोल्यूशन। सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को आप समझिएगा बेहतर ढंग से। ये क्वेश्चन आपके बुक में गलत दिया होगा। क्या गलत होगा सर, ये 15 मीटर की जगह पर 15 सेंटीमीटर होगा। आप ही सोचिए दोस्तों कि एक खेत मतलब एक खेत में आपको घोड़ा चराना है, ठीक है, और घोड़ा आप चराइएगा रस्सी और वही खेत में है घोड़ा, तो एक खेत का लंबाई 10 सेंटीमीटर और घोड़ा का लंबाई 5 मीटर रखिएगा, घोड़ा के रस्सी का लंबाई 5 मीटर रखिएगा, ऐसा संभव होगा? खेत से बाहर चल जाएगा घोड़ा। क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत था आपके बुक में, आप इसको सेंटीमीटर की जगह पर क्या कीजिएगा मीटर कीजिएगा, से सही है क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों क्या करनी है आपको, समझनी है फिगर। सपोइडेट क्या दिया ही है। अब ये फिगर ये वर्गाकार फिगर है, कैसा है सर वर्गाकार आप समझते हैं। वर्गाकार माने क्या होता है, तो ये तो आप चारों भुजाएं आपस में क्या बराबर और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का, प्रत्येक एंगल का डिग्री का 90 डिग्री का। ठीक है सर, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का, चारों भुजाएं आपस में बराबर होगी। ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होगी बराबर होगी। अब क्या है दोस्तों आपको क्या किया गया है कि एक घोड़े को, आप तो घोड़ा तो पूछते नहीं होंगे, आप क्या क्या पूछते होंगे, आप क्या पूछते हैं गाय पूछते हैं। गाय की जनरली गाय सभी लोग पूछते हैं, तो हम भी पहले पोसा करते थे पर अभी नहीं पोसते हैं, तो गाय को आप पोसे होंगे। तो गाय नहीं, सवाल में घोड़ा। घोड़ा को क्या किया गया खेत में, वर्गाकार खेत में कुत्ते से एक कोने पर बांध दिया गया। क्या किया गया है, बांध दिया गया। ठीक है, बांध देने के बाद क्या किया गया है, एक मतलब ये जो वर्गाकार खेत है इसका लंबाई टोटल मतलब 15 मीटर इधर है, 15 मीटर इधर है। कहने का मतलब ये वर्गाकार है तो चारों भुजाएं आपस में क्या होगी बराबर होगी।
मतलब कि इतना बड़ा खेत है जिसकी बुझाई 15 मीटर है और एक कोने से घोड़े को बांध दिया गया है और उस घोड़े का रस्सी कितना मीटर लंबा है तो बोलिएगा 5 मीटर लंबा है। कितना है? 5 मीटर लंबा। जैसे दोस्तों कहीं लिखे होंगे वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे हुए खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से कई मीटर 5 मीटर लंबी से रस्सी से बांध दिया जाता है। क्या किया जाता है? बांध दिया जाता है। तो आप सोचिए दोस्तों, यदि ये घोड़ा यहाँ पे बंधा, आप देख रहे हैं ये घोड़ा है और ये 5 मीटर रस्सी से बांधा, तो घोड़ा बस वही एरिया पे घूमेगा जहाँ तक उसका रस्सी जाएगा। यहाँ जैसे यहाँ तक रस्सी है तो यही ना घूमेगा सर, यही जगह पे घूमेगा। तो आप समझते होंगे हम क्या बता रहे हैं। कहने का मतलब ब्रिज के मतलब इस पार्ट में आप घोड़ा घूमेगा, यही पार्ट में ना घोड़ा घूमेगा। तो इस भाग का आपको क्या करनी है? क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन में कह क्या रहा है? कह रहा है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जहाँ घोड़ा चढ़ सकता है। अब बताइए यदि रस्सी की लंबाई 5 मीटर है तो यही भाग में क्षेत्रफल चढ़ेगा, ये भाग को कौन सी करेगा? चढ़ेगा। अब बोलिएगा सर ये तो लग रहा है कोई ब्रिज का टुकड़ा, सपोज यदि ऐसे होता कहीं ना कहीं ये क्या होता? ब्रिज होता। तो सर ये 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री और ये यहाँ से यहाँ इसका त्रिज्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ये त्रिज्या हो जाएगा। अब सर क्या हुआ कि ये आपका यहाँ से यहाँ घोड़ा का रस्सी का लंबाई ये 5 मीटर होगा। कितना होगा? 5 मीटर। कहीं ना कहीं इस ब्रिज का त्रिज्या 5 मीटर हो जाएगा और ये थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं क्या लगा के? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लगा के। देखिए दोस्तों सबसे बड़ी बात है एक्सप्लेनेशन। यदि एक्सप्लेनेशन को आप समझ लीजिएगा तो क्वेश्चन में कुछ रहता ही नहीं है, क्वेश्चन को बस सोल्यूशन कर देनी है और क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए दोस्तों अब हम आपको बना तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। यदि आप क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ गए तो आप सॉल्यूशन भी समझ जाइएगा दोस्तों। देखिए अब क्या करनी है, आप एक्सप्लेनेशन को समझ गए होंगे तो आप देखिए क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलता। लिखेंगे उस भाग का क्षेत्रफल, उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा चढ़ सकता, जहाँ घोड़ा क्या चढ़ सकता? घास ना चढ़ेगा जी। जहाँ घोड़ा घास चढ़ सकता है, घोड़ा घास चढ़ सकता है तो क्या होगा दोस्तों? जरा देखिए एक बार फिर से मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। ये सर ये कोना पे घोड़ा बंधा हुआ है सर, घोड़ा वही भाग पे जाएगा जहाँ तक इसका लंबाई होगा। तो लंबाई सर 5 मीटर है तो 5 मीटर के दायरा के अंतर्गत ही ना रहेगा घोड़ा। कहने का मतलब इस खेत का इस प्लॉट में घोड़ा चढ़ेगा और ये प्लॉट का थीटा हो जाएगा सर 90 डिग्री और आर हो जाएगा 5 मीटर। तो आप इस त्रिज्याखंड ही समझिए, इसे क्या समझिए? त्रिज्याखंड ही। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 गुनी पाई आर स्क्वायर। और दोस्तों इस सवाल में शायद पाई का मान देखिए क्या यूज करने बोलता है। देखिए तो पाई का मान कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों आपको बोल दिया गया पहले 3.14 यूज करने। क्या यूज करने? 3.14 यूज करने। ठीक है 3.14 यूज कीजिए और उसमें √3 का वैल्यू होगा सर 1.37, यही है क्या? 1.73 है क्या √3 का वैल्यू? ऊपर वाला क्वेश्चन में देख लो एक बार। तो √3 का वैल्यू होगा सर 1.37, यही होगा। अब देखिए हाँ वही 373। तो देखिए दोस्तों इसका आप मान रखिए। थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री रख दीजिए। फिर थीटा 360 तो 360 गुनी पाई का मान सर 3.1714 हो गया सर। आर का मान क्या रखेंगे सर? आर का मान आप 5 मीटर रखिएगा। क्यों? क्योंकि आपका घोड़ा 5 मीटर रस्सी के अलोंग घूमेगा ना, तो 5 मीटर रहेगा आर का मान। तो ये हो जाएगा 5 मीटर गुनी 5 मीटर। क्यों सर? आर स्क्वायर है। अब कोई तरह का दिक्कत आपको सर? नहीं सर। इसको दशमलव उड़ाइए, आप उड़ा दिए सर। अब उड़ा दिए तो आप इसको क्या कीजिए? 5 गुना 5 25 हो जाएगा। अब 25 गुनी 4 100 हो जाएगा। बोलिए आपको समझ में आया? आया। इसको 0 0 उड़ाइए, 0 0 खत्म, 9 एकम 9, 9 चाके 36, 9 चाके क्या हो जाएगा? 36। अब देखिए ये हो गया 1/4 फिर गुना 314 फिर बटे 4। बोलिए और कुछ बचा? नहीं सर। इसको थोड़ा एक बार और कटा लीजिए, ये 2 होगा और 2 हो जाएगा। ये 2 एकम 2 बचा कितना? 1 2 5 10 बचा, 1 2 7 14। अब क्या हो जाएगा? 157/4 गुना 2 8। इसको जब आप भाग लगाइएगा तो आपके सामने मैं भाग लगाता हूँ। 157 में जब आप 8 से भाग लगाइएगा तो 8 एकम
8 हो जाएगा, 8 एकम 8 हो गया, और 8 अब जब 15 में 8 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो जाएगा 7 सर। उसके बाद ये 7, 8 9 8 8 64, 8 9 72, 8 9 72, और देखिए दोस्तों ये 72 आ गया। 7 में 2 घटाएगा तो 5, ये खत्म। अब क्या उतरेगा, कुछ उतरेगा नहीं, पॉइंट लगेगा 0। 7 सते 8 सते 56, तो 8 सते नहीं 8 पंचे 40, 8 छौके 48, तो आप यहाँ तक आंसर लिख दिया। 19.6 सेंटीमीटर है क्या सर, नहीं मीटर है, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए आपका आंसर सही है कि नहीं है, आंसर शायद सही होगा। तो आंसर से कोई मायने नहीं रखता, आंसर तो आपको बोर्ड में थोड़ी ना याद रहेगा, आंसर याद नहीं रहेगा, पर आप कॉन्सेप्ट कैसे यूज कर रहे हैं ये याद रहे। गलती से सर आपका आंसर गलत भी आ गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, एग्जामिनर जो वहाँ एग्जाम जांच करने वाले होते हैं वो आपके आंसर को नहीं देखते हैं, वो आपके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। यदि आप कॉन्सेप्ट सही किए होंगे, कैलकुलेशन में यदि गलती भी कर दिए होंगे, आंसर सपोर्टेड गलत ही निकल गया, तो आपको नंबर दे दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कॉन्सेप्ट जो बच्चा यूज करता है तो उसी से निकलेगा, तो उस समय कॉन्सेप्ट को देखा जाता है। ठीक है सर, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकाला। अब क्या कह रहा है दोस्तों, ये घोड़ा को थोड़ा और नहीं बोलता है कि इस जगह का घास घोड़ा चढ़ लिया, इस जगह का घास घोड़ा क्या किया, चढ़ लिया। घोड़ा को और लंबा कर दिया जाए, मतलब घोड़ा को लंबा नहीं, घोड़ा के डोरी को और लंबा कर दिया जाए। कहने का मतलब जो ये 5 था इसे 10 कर दिया जाए, तो 10 यहाँ करेगा, अब 10 जैसे सर यहाँ करेगा तो घोड़ा इतना दूर कवर करेगा। बोलिए कवर करेगा कि नहीं करेगा सर, कवर करेगा। तो देखिए थीटा का मान बस वही रहेगा, बस बदलेगा तो क्या बदलेगा, आर बदलेगा। क्या बदलेगा, आर। पहले 5 हुआ करता था आर, अब कितना हो जाएगा आर, बोलिए तो अब आर होगा 10। तो लिखेंगे हम उस भाग का क्षेत्रफल, उस भाग का, जब आर सेकेंड में लिखिएगा, सेकेंड का आंसर डायरेक्ट। आर बराबर कितना है सर, 10 मीटर, और उसके बाद थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री। तो अब लिखिए उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चढ़ सकता है, उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा, भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ घोड़ा घास क्या कर सकता है, चढ़ सकता है। जहाँ घोड़ा क्या कर सकता है, घास चढ़ सकता है, घास चढ़ सकता है, चढ़ सकता है। तो क्या होगा इसका, तो आप लिखेगा वही फॉर्मूला, थीटा बटे 360 गुनी पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ चेंज क्या होगा सर, इस सवाल और इस सवाल में चेंज क्या होगा, तो बस त्रिज्याएं चेंज है, बाकी शेष कुछ भी चेंज नहीं होगा सर। क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा कि थीटा के जगह पर बस वही एज इट इज उतर जाएगा, ये 90 डिग्री क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री। देखो वीडियो दिख रहा है इधर ये 90 डिग्री, फिर बटे डिवाइड बाय हो जाएगा 360 फिर मल्टीप्लाइड बाय पाई का मान 3.14 और फिर आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए दोस्तों 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10। तो 10 का होल स्क्वायर बोलिए तो क्या होता है, 100 होता है। बस इसको आप सॉल्यूशन कर दीजिए, इसको जब 0 0 कैंसिल आउट, 9 एकम 9 9 चाके 36, क्या हो जाएगा 3.14 बटे डिवाइड बाय 4 और फिर गुना में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 100, और इसको जब उड़ाइएगा तो नीचे भी 100 आएगा, और ये 100 और 100 क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। बोलिए कटेगा कि नहीं कटेगा सर, तो कट जाएगा। अब क्या होगा दोस्तों, अब ये हो जाएगा 3 1 4 फिर बटे में 4 हो जाएगा। जब इसको आप कटाइएगा तो ये हो जाएगा 2, और इसको जब आप फिर 2 से भाग लगाए, 2 एकम 2 बचा 1, 2 पंचे 10 बचा 1, 2 सते 14 और फिर 157 बटे 2। देखिए 2 सते 14 बचा कितना 1 आएगा 17, 2 8 16 बचा कितना 1, 2 पंचे 10। बोलिए कोई दिक्कत आपको, नहीं सर हमको कोई दिक्कत नहीं। तो घोड़ा देखिए जो पहले, हाँ मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। थैंक यू आपको बताने के लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 78.5 मीटर स्क्वायर चल रहा था, चलेगा, और पहले क्या चल रहा था 19.6 मीटर स्क्वायर। कहीं ना कहीं आप डिस्टेंस बढ़ाएं तो अलग, मतलब बड़ा क्षेत्रफल बड़ा। अब पूछ देगा इस सवाल में, उस मतलब घोड़ा जो है कितना अधिक मतलब पहले से कितना अधिक क्षेत्रफल पे घास चढ़ा, तो आप बोलिएगा मतलब अधिकतर उस भाग का क्षेत्रफल, जहाँ उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा पहले की तुलना में घास चढ़ा
तो आप क्या बोलिएगा, घटा दीजिए ना सर, बड़ा में छोटा को घटा दीजिए। तो ये हो जाएगा सर 78.5 और फिर घट के हो जाएगा 19.6। जब घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ घटाइए 78.5 और ये हो जाएगा 19.6। ये हो जाएगा इधर से इसमें बचा 6 15, तो ये हो जाएगा 9 और ये फिर हो जाएगा कितना 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये हो जाएगा सर 8 और फिर 6 में एक गया कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 58.9 मीटर स्क्वायर भाग अधिक पे वो क्या किया, घास चढ़ा। बोलिए दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? तो आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन को यदि आप कर लेते हैं तो भले ही सही एग्जाम में ना आए ये क्वेश्चन, पर आपके माइंड को क्या कर देगा, फ्रेश कर देगा। ये क्वेश्चन फ्रेश कैसे करेगा सर, इस तरह के जब आप क्वेश्चन कीजिएगा तो कोई भी तरह का क्वेश्चन आपको कोई बनाने देगा तो आप इसका कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। तो पढ़ने से बुद्धि ही बढ़ता, ऐसा नहीं है कि पढ़ेंगे तो मतलब सवाल नहीं बना पाएंगे। तो आप कुछ भी कीजिए लेकिन पढ़िए तो आपका कहीं ना कहीं डेवलपमेंट ही होगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बनाए होंगे, मतलब देख के बनाइए, दोबारा तीबारा बनाइए HW के तौर पे। मेरा HW है, इसको फिर से 2 बार बनाना। कई बार बनाना, 2 बार बनाना। यदि आप करते हैं तो आप HW बनाएं, यदि नहीं करते हैं तो आप HW नहीं बनाएं। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9th और 10th, मतलब यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 8 नंबर तक आपने बनाया होगा, फिर से प्रैक्टिस किया होगा HW के रूप में, उसे फिर जो है दोबारा बनाया होगा। उसके बाद अब क्या है सर, 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए और 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए। ये है सर फिगर से युक्त क्वेश्चन है, चीज़ों को समझिएगा। कहता है एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया गया है। देखिए दोस्तों, एक आकृति बनी हुई है जो कि वृत्ताकार है। कैसा है सर, वृत्ताकार, चांदी के तार से बनाया जाना। कैसे बनाया जाना है, चांदी के तार से। यह आकृति आप देख रहे हैं, कभी पहिया को देखे हैं, पहिया को, कोई भी चीज़ का पहिया की तरह आपको नज़र आता होगा। ये चांदी के तार से बनाया गया है। अब क्या है दोस्तों, बनाया जाना है, बनाया नहीं गया, बनाया जाना है। जिसका व्यास यानी ये डायमीटर जो है सर, ये वृत्त का ये डायमीटर जो है, ये D इसका क्या है सर, एक बार लिख लीजिए। D बराबर, ये D दिया है 35 mm। तो जरा आप जो भी D दिया इसका R आप निकाल लीजिए। R बराबर क्या हो जाएगा, 35/2 mm हो जाएगा। ये 35/2 mm हो गया। ठीक है दोस्तों, अब पढ़िए आगे। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त, वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में क्या करता, विभाजित करता। मतलब जैसे देखिए दोस्तों, ये वृत्त बनाया जाना है और इसमें मतलब व्यास के रूप में 5, देखिए 1 2 3 4 5 व्यास को भी लिया गया ऐसे ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, ये भी तार का ही बना हुआ है। तो इससे होता क्या है कि 10 वृत्त खंड बन जाते हैं। कई वृत्त खंड बन जाते हैं, वृत्त खंड नहीं, त्रिज्या खंड। 10 त्रिज्या खंड बन जाते हैं। जैसे दोस्तों ये रहा, ये क्या बन गया सर, त्रिज्या खंड बन गया। तो इसके जैसा, जैसे आप बर्फी का टुकड़ा नहीं समझते हैं, बराबर 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 बराबर, ये कई टुकड़ा बन गया सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10। तो 10 टुकड़ा बन गया, 10 टुकड़ा बन गया सर। अब क्वेश्चन क्या कहता है उसके अनुसार आप चलिए। और हम आपको एक बात आपसे पूछ लेते हैं कि वृत्त के केंद्र पर कई डिग्री का कोण बनता है, बोलिए तो। 360 डिग्री का कोण बना। टोटली सर यहाँ पे 360 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है सर, 360 डिग्री का कोण बना। यदि हम पूछ देंगे एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में ये कोण कितना हो जाएगा, तो सबका 10-10 भाग बराबर नहीं हो जाएगा। तो आप 10 से डिवाइड कीजिएगा तो ये देखिए, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि कितना हो जाएगा, 36 डिग्री के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आप जब 10 से भाग लगाइएगा तो प्रत्येक ये 36 डिग्री और ये सब 36 डिग्री में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये सर 36 डिग्री प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में वो जो एंगल केंद्र पर बनेगा 36 डिग्री बन जाएगा। ठीक है सर, ये आप बता दिए। अब देखिए दोस्तों, कहता क्या है, फर्स्ट नंबर सवाल कहता है कुल बांछेद चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करें। मतलब चांदी के तार की लंबाई ये रहा सर, ये चांदी का तार यहाँ भी लगेगा, मतलब 10 बार तो अंदर में लगेगा और शेष बाहर में ये परिधि के रूप में लगेगा। तो हम पूछ देंगे तार की लंबाई। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, पूछ देंगे तार की लंबाई क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा
10 व्यास की लंबाई, 10 व्यास नहीं 5 व्यास, कई व्यास हो जाएगा 5। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 व्यास तो इस कोक जैसे होता है ना सर, सीधा सीधा 5 व्यास की लंबाई, 5 व्यास की लंबाई, और फिर प्लस में हो जाएगा वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि यानी सर ये चारों तरफ वाला घेरा, ये चारों तरफ वाला घेरा, क्योंकि सर ये भी तो चांदी के तार से ही बनाया जाना है। तो आप क्या लिखिए दोस्तों, अब क्या लिखेगा आप, 5 गुनी व्यास की लंबाई d। तो एक व्यास की लंबाई क्या है, देखिए तो एक व्यास की लंबाई 35 mm है, तो आप लिखिएगा 35 mm हो गया। फिर प्लस में क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि क्या है, वृत्त की परिधि हो जाएगा 2 पाई r। इसमें दोस्तों देखिए आप लोग पाई का मान क्या यूज करने बोलता है, देखिएगा तो देखिए दोस्तों इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो r का देखिए इसमें मान वही हो जाएगा, r का मान यदि यहाँ से यहाँ ये 35 है तो ये r हो जाएगा 35/2, कितना हो जाएगा 35/2। तो देखिए दोस्तों ये 35 गुना 5 कीजिएगा 25 बचा कितना 2, 5 या 15 16 17, तो 175 हो गया। फिर प्लस में 2 तो 2 और गुनी 22/7, आपको कुछ बोला गया था नहीं सर, 22/7 यूज कीजिए, 22/7। फिर r का मान क्या है सर, r का मान हो जाएगा मेरा 35/2, ये 35/2, और जब इससे 7 बचे 35, बोलिए कोई तरह का दिक्कत नहीं सर। फिर 2 कैंसिल आउट, बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर, ये निकल गया मेरा 135। फिर प्लस में हो जाएगा मेरा 22 गुना 5, 5 गुना 10, करी 0 बचा 1, 5 10 1 11। अब देखिए दोस्तों इसको आप जोड़ दीजिए, क्या कीजिए जोड़ दीजिए, तो ये जो है 5 और उसके बाद 7 1 8 और उसके बाद 1 1 2, 285 mm हो जाएगा, क्या हो जाएगा mm। इतना तार आपका क्या होगा, खर्चा होगा ये बनाने में। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सर आप निकाल लिए। अब सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हम क्या करेंगे, यहाँ निकालते हैं दोस्तों। देखिए सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या बोल रहा है जरा देखिएगा, वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, मतलब एक भाग का, जैसे आप देखिए यहाँ ऐसे बना हुआ है, तो इस भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, तो इस भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये 36 डिग्री है और ये r क्या है सर, r मेरा 35/2 है। तो निकालिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 गुने पाई r²। अब क्या होगा, थीटा का वैल्यू क्या होगा सर 36 डिग्री, फिर बटे 360, फिर गुने पाई 22/7, फिर r², r का मान क्या है सर 35/2, फिर सर 35/2 क्या हो जाएगा, इसको अब देखिए ये 36 कैंसिल, 10 हुआ सर नीचे, 7 एकम 7, 7 पच्चे 35, बोलिए कोई तरह का दिक्कत नहीं सर। उसके बाद ये 2 से 11 बार में, ये कोई दिक्कत नहीं सर, ये भी दिक्कत नहीं रहा। एक बार इसको लिख दीजिए, 11 गुनी 5 गुनी 35, फिर बटे 10 गुनी 2, 10 गुनी क्या हो गया 2। अब क्या होगा जरा देखिएगा, अब क्या हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब नीचे हो गया मेरा 11 पचे 55, करीब 5 बचा, फिर 5 11 3 33, 34 35 36 37 38, ये हो गया 38 बटे हो गया मेरा 2 गुना 2 कितना 4। और जब सर आप 38 5 में भाग लगाइएगा 4 से, तो कितना हो जाएगा देखिए 38 5 में 4 से भाग लगाइए, तो ये हो जाएगा 4 नमा 4 पंचे 20, 4 चौक 24, 4 7 18, 4 8 32, 4 नमा 36, ये हो गया 2 और ये 5, 4 पंचे 20, 4 छौके 24, और फिर रहा नीचे 1, फिर पॉइंट लगाइएगा 4 दूना 8, और उसके बाद 2 आएगा 4 पंचे 20, बोलिए 96.25, या ये हो जाएगा 96.25। ये क्या होगा इसका मीटर, इस mm², क्या हो जाएगा mm²। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, प्रत्येक का कितना आया 96.25 मीटर mm², तो ये प्रत्येक भाग का ये हो जाएगा। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्यूशन किया। हेलो दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए आप क्या है, एक छतरी में 8 ताने हैं। 8 ताने का मतलब आप समझते हैं, छतरी में जो वो तार ऐसे रहता है उसी को आप ताना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ताना। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर है, बराबर दूरी पे ही होता है, आप लोग भी समझते हैं, जो कि ऐसे दिखता है। ये सर देखिए ये तना है, क्या है बराबर दूरी पर, भले सर यहाँ छोटा बड़ा आपको दिख रहा होगा,
मैंने हाथ से ड्रॉ किया इसलिए छोटा बड़ा दिखता। 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा सर 8 ताने हैं। एक छतरी में बराबर दूरी पर 8 ताने लगे हुए हैं। छतरी में 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, और ये सर आप यदि इसको सपोर्टेड वृत्त समझिएगा तो इसका प्रत्येक डिस्टेंस ये जो आर हो जाएगा, आर इसका हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 45 सेंटीमीटर। आर हो जाएगा 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों, ये आपका छतरी है। छतरी को जब ऐसे फैलाइएगा तो ये नज़र आएगा उसका कपड़ा, ठीक है सर। उसके बाद देखिए ये त्रिज्याखंड कहीं ना कहीं हो जाएगा, तो ये बोलता है 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल। 2 तना, एक तना ये मान लीजिए, एक तना ये मान लीजिए, तो ये बीच का क्षेत्रफल कहीं ना कहीं ये त्रिज्याखंड है कि नहीं? तो बोलिएगा सर त्रिज्याखंड है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? थीटा रहेगा, आर रहेगा, निकाल लीजिएगा। सबसे पहले ये बताइए दोस्तों आप हमको कि एक वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री के कोण बनते हैं? केंद्र पर 360 डिग्री के कोण बनते हैं, ठीक है सर। आप सर जब इसको 10 कई पार्ट में बटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में बटा, जब सर 8 भाग में बटने पर 8 भाग में बटने पर कोण, बटने पर थीटा क्या हो जाएगा आपका? तो ये 360 बटे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, नहीं होगा 360 बटे 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। जब इसको आप कटाइएगा तो देखिए 8 पंचे 4, 8 2 16, 8 3 24, 8 चौके 32, अब बचा कितना? 4, 8 पंचे 40। देखिए जब थीटा का मान यहाँ क्या आ गया दोस्तों? 45 डिग्री। कहने का मतलब ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, सब थीटा क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। आपको निकालना क्या है? एक का मान निकालना। क्या निकालना? एक का मान निकालना। जैसे देखिए दोस्तों, ये ऐसे एक भाग होगा, ये 45 डिग्री है सर, और ये यहाँ से यहाँ कितना है? यहाँ से यहाँ ये भी शायद 45 सेंटीमीटर है। क्या है सर? 45 सेंटीमीटर। ये भी 45 सेंटीमीटर। तो इस भाग का आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि नहीं सर? बिल्कुल आसानी से निकालेंगे। यदि ये नहीं निकाल सकते हैं तो आप चैप्टर रिविजन नहीं किए होंगे। तो दोस्तों लिखिएगा क्या है? इसकी 2 तानों के बीच, 2 ताना हो गया ये और ये, इसके बीच 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल, 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल, 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए ये त्रिज्याखंड हो जाएगा, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? त्रिज्याखंड का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल सर क्या होता है? थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। सर यदि कोई बोल रहा है कि त्रिज्याखंड का आप क्षेत्रफल निकालिए, यदि आपको थीटा ही नहीं मालूम तो आप निकाल पाइएगा नहीं, गलत हो जाएगा। आप गलत नहीं, आप बना नहीं पाइएगा। तो थीटा भी हमको पता, आर भी पता है। देखिए अब मान रखिए और आंसर आ जाएगा। ये 45 डिग्री है सर, और फिर ये 360 डिग्री है, फिर गुनी पाई का मान देखिए दोस्तों इसमें क्या कहता है यूज करने? 22/7 होगा शायद। क्यों? क्योंकि जब नहीं बोला जाता तो वही यूज करते हैं, 22/7, और फिर मल्टीप्लाइड बाय आर का मान कितना है दोस्तों? आर देखिए 45 डिग्री होगा शायद। 45 डिग्री में 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, ये हो गया 45 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 45। अब देखिए, अब इसको आप कटाइए, 9 एकम 9, 9 चाके 36, फिर 9 पचे 45, 9 पचे 45 हो गया दोस्तों। अब क्या होगा? 5 एकम 5, 5 8 40। बोलिए कोई तरह का दिक्कत नहीं सर। अब देखिए ये हो गया 4 और ये हो गया सर आपका 11। बोलिए और कटेगा? अब लगता नहीं हमको कि कहीं कटेगा। ये हो जाएगा सर 11 गुनी 45 गुनी 45, और फिर ये हो जाएगा बटे कितना? 4 हो जाएगा। बटे क्या हो जाएगा? 4। अब क्या होगा दोस्तों? देखिए इधर बराबर हम लिखेंगे 11 गुनी 5 गुना 5 25, 5 गुना 5 25, फिर 4 और 1 5 चौके 20, ये क्या हो गया? 20 25। अब बटे फिर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बटे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिएगा इसको, जब आप इसको गुना कीजिएगा 11 से 20 25, फिर ये 25 और ये 20, तो ये हो जाएगा 5 2 7, फिर 2 ये 2 2 22 27 5, ये कितना हो जाएगा? 22 27 5 बटे कितना हो जाएगा? 4। अब जब इसको भाग लगाइएगा तो ये कहीं ना कहीं यूनिट क्षेत्रफल में है, तो क्या है सर? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 पंचे 20 बचा 2, फिर 4 पंचे 20 बचा 2, फिर 4 पंचे 20, 4 छौक 24, 4 पंचे 20, 4 छौके 24, 25 26 27, 3 4 सते 28, 4 सते 28, 4 8 32, बचा कितना? 3, और फिर 4 सते 28, बचा फिर 2, 4 पंचे 20। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर शायद इसका आंसर हो।